ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता सुनेंगे। हम अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम अफ्रीका महाद्वीप स्थित देश उगांडा के कंपाला निवासी श्रीमान दुर्लभ टंकारिया जी एवं श्रीमती सुशीला जी टंकारिया के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 8 जनवरी सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी। ओम श्री साई राम। आज इस दिव्य वार्तालाप की श्रृंखला में हमारे रेडियो साई स्टूडियो में अफ्रीका से दुर्लभ जी टंकारिया और उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी टंकारिया उपस्थित हैं। आप दोनों को रेडियो साई की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। साई राम। दुर्लभ जी, इस श्रृंखला में हम लोग भगवान के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि भगवान ने किस तरह से लोगों के जीवन में अपना छाप छोड़ी है। तो इसमें हम आज आपके बारे में जानना चाहेंगे और हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप आए। आपको सबसे पहले भगवान के बारे में कब और कैसे पता लगा? हम जब भी कंपाला में था तभी 1963 में जब मैं रिटायर हो गया, उसके बाद हमको पता लगा जरूर भाई गड्ढिया आया था फर्स्ट टाइम इन युगांडा। उसने बाबा का बताया कि ये सत्य साई बाबा है और बाबा का मिरेकल के लिए बताया। दिल में मेरे को लगा कि ये कोई पावर और शक्ति है, तो मैं इसके साथ बहुत खुश होकर बाबा का नाम लेना शुरू किया और बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा एक मेरी तकलीफ़ थी वो मेरे को दूर कर दो, और स्वामी ने दूर कर लिया। उसके बाद में साईं बाबा का फ़ोटो मेरे घर पर लाया। धीरे धीरे बाबा से प्रणाम करके मेरे को सच्चे मार्ग दिखाओ। जब भी देखा तभी स्वामी का मैं स्मरण करने लगा और स्वामी मेरे हृदय में आया और स्वामी ने मेरे को सपने में देखो, कभी भी और जहाँ देखो स्वामी, मेरा आकाश में देखो स्वामी, भीत में देखो स्वामी। मैं स्वामी के पीछे पागल हो गया था। तो आपने पहली बार खाली भगवान का नाम सुना, नाम और पीछे फोटो, फिर फोटो देखा और आपका मन बन गया कि बस ये कोई है पावर है कि जो मेरा दुख दूर करेगा। और फिर उन्होंने दूर कर दिया। उसके बाद मैं बाबा का फोटो मेरे घर में लाया। आप जो बताते हैं कि आपको भगवान हर जगह नजर आते थे, अच्छा, उसका क्या मतलब है? मेरे को अभी लगता है कि जब ये जो स्वामी का आरती में जब भी लगा करता था, फर्स्ट टाइम जब मैं इधर आया 1963 में, तो मेरा फ्रेंड के साथ हम 3 आदमी आए थे जो बाबा का डिवोटीज था। वो बाबा ने उसको 100 नोट भेजा था, तू इधर आओ, और तब तक प्रिंस तो उसको बोलते तुम इधर आओ, वो नहीं आता। वो मेरा फ्रेंड हो गया। हम 3 जब भी आया इन द मॉर्निंग, जब भी हम बाबा का दर्शन करने लगा तो हम दोनों इधर था, 3 आया। जैसा स्वामी का देखता तो मेरे को इंस्पायर हुआ। स्वामी हमको तीनों को पहचानते हैं। तब से मेरे को पता है ही नोज में, उसने पहचान लिया। तो मतलब पहली बात तो नहीं हुई मगर आंखों से ही पता लग गया। फिर आपने कहा कि आप स्वामी को हर जगह देखते थे, वो अपने साक्षात रूप में देखते थे कि सपने में? सपने में। तो आपको हरदम सपने में नजर आते थे? इधर देखो स्वामी, इधर देखो स्वामी।
सुशीला जी, आपको कब पता लगा स्वामी के बारे में? सेम टाइम लगा था मेरे को। पर मैं शिरडी साईं बाबा को बिलीव करती थी पहले से। अच्छा। तो बाबा ने हमको ऐसे घर में थोड़ा बहुत यंग शादी हुई थी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुए तो शिरडी साईं बाबा का अखंड जोत चलाकर मैं पूजा करती हूँ, सारा काम मेरा पीछे। इसके बाद हम बोलते हैं सत्य, शिरडी साईं बाबा का दूसरा रूप सत्य साईं राम है। तब से हम सब बाबा को ही मानते, वही हमारा काम सब कुछ। युगांडा से हमको निकाला तभी हमको बाबा का नाम दिया था। हमको बंदूक रखा था इधर मेरे को, हमको ये अमीन ने सभी हमको ऐसे ही 72 में बस बाबा सर पे बंदूक रखी थी क्योंकि मेरा पासपोर्ट रेडी था। जब मैं यहाँ आई थी इंडिया, तभी इंटरव्यू में बाबा ने मेरे को बोला था कि हस्बैंड को बोलो उधर से छोड़ कर आ जाए इधर। इसने मेरे को बोला, बाबा ने बोला, पर माया चीज़ थी कि छोड़ नहीं सकते थे। युगांडा में सब कुछ था ना। पीछे मैं घूमने आई थी, मेरा बड़ा लड़का लंदन में पढ़ता था, तो मैं उसको देखने आई छोटे को लेकर। तो वापस दूसरे वीक में तो उधर ऐसे हो गया कि सब कोई निकाल दिया। तो मेरा बच्चे का 2 मेरे पास था, 3 इसके पास था, युगांडा में था, पढ़ते थे ना। उसका पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट में नाम था। तो हमारे बच्चे को सबको कंपल्सरी युगांडा का बोर्न पासपोर्ट होया था, तो युगांडा वाला का ले लिया था सब कुछ उसने। तो बाद में मेरे को जाना पड़ा, तो मैं उधर गई। मेरा पासपोर्ट तो रेडी था, उधर गई। एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देते थे, बहुत मुश्किल से मैं उतरी गई है। बस पीछे वो लोग ने बोलते कि छोटा छोटा पार्सल करने देते, पहले नहीं देते थे, बाद में पोस्ट ऑफिस में देते। तो मैं छोटा पार्सल लेकर मैं मेरा लड़का दोनों गया। मेरा पासपोर्ट देखा, मिलिट्री वाला ने बोलता, वाई यू स्टे हियर, योर पासपोर्ट इज़ रेडी, यू वांट टू गो बैक, वाई। इसने इधर बंदूक रख दिया, नहीं छोड़ेंगे। वो मकिंडी जेल में ले जाते, वापस कोई आते नहीं, मार देते थे। पीछे ये पोस्ट ऑफिस में काम करते थे ना, तो उसने देखा कि ये तो सेठ की बीबी है, ये क्यों इधर आई। पीछे मेरे लड़का को मैं दुकान पर भेजा, मैं बोली डैडी को बोला, इसने ये आया उधर, इसके हाथ के नीचे काम करते थे। इसने सबने बोला, बाना ये क्यों इधर है। बोलते मेरी वाइफ है। पर बोल सर पीछे उसने एक मिलिट्री वाला को अंदर बोला कि उसको छोड़ दे, बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। पर मेरे को वार्निंग दिया कि यू वांट टू गो, मस्ट वांट टू गो नाउ, 24 आवर्स के अंदर चले जाना, 24 घंटे का 24 के अंदर घंटे चले जाना। हमने बोले ओके ठीक। अच्छा हम तो निकल गए। उसको भी हमारी दुकान थी तो मिलिट्री वालों को देनी थी ना, तो ये तो नहीं आ सकते। पीछे उसने पीछे से वंडी ठेक कर मेरे साथ निकल गया हम। तो भी एयरपोर्ट पर तो सब भी मिलिट्री राउंड में बैठे थे, इसके बीच में हमें थे। पर बाबा ने बहुत हमको हेल्प किया, बहुत कुछ हमको होने नहीं दिया। हाँ ये इतना है कि कुछ लेकर नहीं आया, उनको वरी नहीं थी, चीज़ की वरी नहीं थी। सारे कर्म काट के आपको बचा लिया। तो आपने जब 63 में आपको जब भगवान के बारे में पहली बार पता लगा, फिर आपने उनके दर्शन पहली बार कब किए? 1963 में जब मैं इधर आया, शिवरात्रि के दिन था। तो आप उसी साल पुट्टपर्ती जा रहे हैं? मेरे को जब भी सोता रात को उठो 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 ऐसा आवाज़ आने लगा। तो जब भी कभी कभी मैं रात को भजन में जाता तो 1 बजे आते ही, कभी 2 बजे 3 बजे होता, 4 बजे तो उठना चाहिए मेरे को पहले। तो आके बोलो उठो उठो, तो उठ जाता। फिर स्नान करके हम सुबह पूजा करने थर्सडे को जाते थे एक सेंटर में। तो उठो उठो बोला था। उससे मेरे को पता लगा पूजा कैसा करना, दीप धूप क्या है, कुछ नहीं जानता। उधर से मैंने थोड़ा सीखा। उसके बाद ये साइंस सेंटर हो गया। फिर साइंस सेंटर में हो गया तो मैं भजन बहुत गाता था। 14 साल से तभी मैं भजन गाता। तो वो सभी लोगों ने देखा भजन। तो मैं साईं डिवोटी जब पता लगा तो ये डॉक्टर सीजी ने उसके घर पर जब ये भजन शुरू किया तो मैं उधर चला गया। और उधर मेरा अच्छा काम बाबा ने सौंपा। जिनको किसी को बाबा का कीर्तन रखना है वो डॉक्टर ने मेरे को बताए, डायरी में लिखो, सबको बताओ। भजन ग्रुप का इंचार्ज मेरे को इंचार्ज बना दिया था। अभी थोड़े दिन भजन किया, इसके बाद
इधर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ बॉम्बे में बाबा का। जब डॉक्टर सी जी यहाँ आए थे तो डॉक्टर सी जी को बाबा ने माई फर्स्ट ट्रिप टू कंपाला अनाउंस बाबा ने कर दिया। बोलते अब जून में आएंगे, डेट नहीं दिया। और बाबा बोलते क्या बात है, फिर बोलते डॉक्टर बोलते चलो तैयारी करो। फिर सबको बताया, इनको ये काम सौंपा, मेरे को वॉलंटियर का साथ मेरी वाइफ को बाबा का फूल का हार बना। पहली बार ये भगवान अनाउंस किया तो बड़ा इमोशनल हो गया मामला है। उसके बाद जब आपने फिर आप स्वामी के लिए हार बनाए थे। मैं वही काम था। फर्स्ट डे जो मैं हार बनाया पहला एक ही हार 29 को बाबा ત્યાં આવ્યા 30 को बाबा ने स्टेबल बाबा ने डॉक्टर को बोला माई प्रोमिस ऐसा करके उसने पाँव लगाया। अभी उस जब भी हम लोग को ये हार बना तभी हमने बाबा ने मेरे को इंस्पायर में भजन कंपोज करता था। उसमें लाइन थी, मैं तो लाल पीला फूल ना हार बनाया, एक एक फूल के आखिरी है साईं राम। वो भजन गाते गाते बोलते कि एक एक फूल ये फूल की चौकड़ी है, उसमें साईं राम लिखा है। उसने हार बनाया, सुबह बाबा ने हार बनाया। वो बोलते इतना सुंदर, इतना बाबा खुश। एवरी डे हमने हार बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन 30 हार बना के सब वॉलंटियर को चांस देते थे। तो आप हर दिन हार बना के स्वामी को देते थे? जी हाँ। अच्छा, जो मैं एक वो सपना मेरा था, दूसरा मेरा भजन था हजारों फूल बेराવો मारा सत्य साई आवे छे, दोरी ने मारा सत्य आवे। हमने गुजराती में बनाया था और हजारों फूल जो बाबा ने हमारे घर पर भेजा। तो ये फूल का हार ये उसको दिया। केन्या से हार आते थे मेरे घर में। सुंदर ना? सुंदर। तो आपने हार बनाया और आपने सेवा का काम किया। हाँ, वॉलंटियर का और भजन का था। तो सुबह जब भगवान वहाँ रहते हैं तो मुझे पता है कि सुबह सुबह आना होता था। तो आप लोग डॉक्टर पटेल के यहाँ भगवान रहते थे? हाँ जी, उधर ही उठे रहते। तो आप लोग कब पहुँचते थे वहाँ पे? हमको 5 बजे पहुँच जाना था। सुबह 5 बजे आप लोग? हम रात को 12:30 बजे घर जाते थे। 12:30 बज जाते, 1 बज जाते हम घर जाते। 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप वहीं रहते थे? घर पर बैठकर हार बनाते थे हम। 12:30 रात को 12-12:30 बजे के बाद हम 1-1.5 घंटा सोते थे। सुबह उठकर लेकर जाना पड़ता था। तो भगवान ने प्रशांति वहीं बना दी थी? बहुत। अभी बात ऐसा हुआ 14 दिन तो हमको बहुत पीछे वो हार बना कर उधर आते, उधर वॉलंटियर का दिया था हमने, पर हमको अलाउड नहीं था किसी को उठने बैठने के। कुछ ऐसे बाबा पास हो तो हमको अलाउड नहीं था। छूना अलाउड नहीं बाबा? कुछ नहीं, किसी को भी नहीं, हमको भी नहीं, वॉलंटियर को भी। जो बाबा सबको विभूति देते थे वो पैकेट, हमको अलाउड नहीं था लेने, तो वो तो गोद में डालकर ऐसे चले जाते। अब जब भी बाबा 1968 में पहला पाँव जो भी बाबा ने कंपाला की धरती में लगाया, तभी बोलते माई प्रोमिस इज़ माई प्रोमिस, और बाबा ने लगाया। फिर बाबा बोलता आई एम टायर्ड, बाबा सीधा उसका रूम में चला गया। तभी उधर चला गया तो मेरे को मैं ब्यूगल बजाया था। जब भी बाबा था मैं ब्यूगल बजाया। सेवा दल में थे, यूथ लीग सेवा दल। मैंने अभी ब्यूगल बजाया, उसके बाद मेरे मुंह में से ओम नमः शिवाय का धून निकल गया। ओम नमः शिवाय। बाबा रूम में से निकला 12 बजे, निकल के आया, स्टेज पे आया ऐसा हम सामने था। रात बहुत हो गई, सुबह मिलना। रात के 12 बजे आपने? 12 बजे आया बाबा। जैसे बाबा 12 बजे के बाद 12 बजे माई प्रोमिस माई प्रोमिस। 12 बजे डॉक्टर को बोला। बाबा ने उधर पाँव रखा था युगांडा। बाबा नैरोबी पहुंचे थे रात को 12 बजे में 2 मिनट बाकी बाबा आया, बोलता है मेरा फिक्स टाइम। और बाबा नैरोबी था ने, नैरोबी से आके फिर बाई कार आने वाला था। तो फिर कार में आया। तो जब भी ब्यूगल बजाया सुबह, तो सुबह बोलते हम आएंगे। जब सुबह आया तभी सुबह का उसका हाथ पहना, तभी क्योंकि हम भजन गाते थे ने, जब लगाया तो डॉक्टर को बोलते कितना सुंदर हार बनाया, कितना सुंदर हार बनाया। उसके बाद जब भी आया, जब मैं ओम नमः शिवाय गाया तो बाबा आए, पधारे और लगे, सबको देखा दर से। तब हम लंबे लंबे भजन गाते थे। ये नहीं, जब आया तो स्वामी ने स्टॉप कराया। भजन उपदेश, भजन हो, नाम स्मरण। तभी 1960 तो मैं तो 2-3 भजन जानता था। ले जो होता है वो एक जानता गोविंद कृष्ण से बाबा का भजन, और दूसरा देवी का भजन। तो बाबा ने बोला भजन गाना है,
तो मैंने स्टार्ट कर दिया, जय 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 देवी जगदम्बा भवानी। फिर बाबा खुश हो गए। उसके बाद देखो स्वामी को पता था कि इधर भजन गाते, उसके भजन ही है कि ये जो नाम स्मरण है। बाबा इंदुलाल शाह के साथ टेप लेके आए हैं। इंदुलाल शाह ने बताया कि जाओ ये प्रैक्टिस करो। उसके बाद दोपहर को हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। कस्तूरी भी आया। उसके बाद 2-3 दिन में हमने छोटा आने जय जय श्री रामा जय केशवा माधवा गोपाला 2 लाइन के एक दिन में। तो हम 6-8 आदमी भजन वाले थे, एक। उसके बाद दूसरा टेप आया, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया बाबा का भजन। और 14 दिन में हम जब भी भजन गाते थे, और जब भी गाते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाबा कम आउट मैं गाता था। और इतना ओम नमः शिवाय आप जब भी बोलते दुर्लभ जी गाँव ओम नमः शिवाय बाबा। एक दफ़ा बाबा ने नाश्ता भी नहीं किया, निकल गया बाहर 10 बजे बाद। ओह नाश्ता नहीं किया, फिर चला गया स्वामी ने। जब ये ओम नमः शिवाय गाया हमने तब आया मेरे दिल में एक लेडीज सिंगर बोलते ये पुटपति में लेडीज पे ओम नमः शिवाय, वो उधर गाती मैं इधर गाता हूँ, मेरे दिल में वो आ गया। 2 दिन मैंने ढूंढ गए ओम बाबा दिन का। जब बाबा डॉक्टर को बोलते हैं तो मेरे भजन में कंपटीशन होता है, बोल क्या मैं वहाँ आया हुआ। मैं बस स्वामी माफ़ करो। 2 दिन के बाद फिर मैंने ओम नमः शिवाय गाया, स्वामी ने मेरे को वापस किया और मैं गाया। तो बाबा ने दूसरे दिन बाबा का आरती का पूरा चांस मिला। जब भी मैं आरती कर, जब भी वो मेरे आँख में देखता तो मैं उसको पहचानता हूँ, वो मेरे को जानता है। ऐसा आरती का चांस मिला। अभी एक बात है वो बताइए, जब भी पास होते थे तभी इसको बाबा को बोला कि बाबा इसके घर पर ना, तो ये पेंडल मेरा ऐसा ही रह गया था। मैं तो ऐसा ही होता था। स्वामी आया, स्वामी ने पेंडल लगाया ऐसा करके, बोलते कि सीताराम, इसने हाथ टच किया, ऐसे हाथ में लिया। सीताराम। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप अपना नेकलेस दिखा रहे हैं, उसके अंदर छोटी सी एक पेंडेंट है, पांडुरंग का है। तो भगवान ने उसको पकड़ा हाथ में, ये हाथ में पकड़ा। उसने मेरे को पूछा सीताराम, मैं बोला नहीं स्वामी। फिर बोलते राधे श्याम, मैं नहीं स्वामी। लक्ष्मी नारायण, हाँ स्वामी। तो मेरा नाम दुर्लभ 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 है करके चला गया स्वामी। अभी बाबा का जो फोटो है ये तो सारी विभूति है, अंदर बाहर नहीं निकल, इधर भी है। अभी दूसरा आपको बताए, जब भी हम सोते हैं तभी एकदम होता है ये इधर जो है अपना विजडम आइज। जब ये स्वामी को, स्वामी मेरे को मार्गदर्शन दिखाओ, बोलते स्वामी मेरे को शक्ति दो कि मैं कुछ भी, ये मेरा देह है, नेक्स्ट मेरा जो बर्थ हो अच्छा हो, इसके लिए प्रार्थना है। 2 दफ़ा मेरे को एकदम रात को सोते थे एकदम वाइट गुड़ 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 कर गया, तो एकदम खुद जाता था। अभी भी जब भी मैं विचार करने लगे कि कैसा होता है, फिर स्वामी का सनातन साथी में आया कि दिया होता है, वो दिया होता है एक लाइन में देखो, और वो जो दिया होता है ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा शरीर में लगाओ। तो जब भी ऐसा मैं लगाता था कभी ध्यान लगता कभी ध्यान नहीं लगता। अभी जब भी कभी होता है तो जब भी मैं लगाता ध्यान तो स्वामी आता है, सीधा मेरे सामने आता है, इधर बैठा है, कुर्सी में बैठा है। मैं जब करता हूँ स्वामी को देखता हूँ, मैं देख सकता हूँ जब भी मेरा दिल साफ होता है। तो आप ज्योति ध्यान करते हैं? मैं ज्योति ध्यान करता तो भगवान आंखों के बीच में नजर आते थे आपको? इधर तो पहले ज्योति नहीं आती थी, अब भगवान नजर आते हैं। इसके बाद बहुत सुंदर। दूसरा अभी हमने किसी बोला ये ध्यान करते चक्र है, वो चक्र कैसा होता है? तो मैं 1-2 आदमी को पूछा, किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया। दूसरे भी सनातन साथी में आया, उसमें सारा डिटेल स्वामी ने लिखा, बुधारा चक्र ये चक्र ये चक्र। मेरे पास दिस इज माय आंसर। उन्होंने आपको सनातन साथी के माध्यम से जवाब दिया? अभी तीसरा दिया मेरे को। अब ये भी है लंदन में। मैं विचार कर बोलते हैं ये लोग ध्यान करते, मैं ये ध्यान करूँ, ये मैं कंफ्यूज हो गया। तो सनातन साथी में आया, बोलते ध्यान में कुछ भी ध्यान करो, कुछ भी करो, बोलते नाम स्मरण इज द बेस्ट, बोलते हैं ध्यानम। तो मैं वही करता था, मैं दूसरा नहीं करता। तो अम्पाला से आप लोग फिर लंदन चले गए? अभी लंदन कब गए? लंदन हमारे 1972 में 72 में आ गए थे। जब वो अमीन ने निकाल दिया तो आप वहाँ पहुँच गए। भगवान ने आपको पहले ही बता दिया था। और फर्स्ट टाइम 1972 में हम इधर आए, 3 मास तक मेरा साले के घर पर है।
तभी मैं हर रोज़ विचार करता कि इधर भजन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद हमारा फैमिली डॉक्टर था, उसने बाबा का पिक्चर देखा मेरे घर में, तो बोलते ये मेरा घर, बोलता हमने अभी उनको मानते। तो बाबा का बर्थडे के लिए वो आते थे। मेरे को मकान नहीं मिला, तो मैंने बोले काम करोगे? तो बोलता मेरे को बाबा को जाए तो इतना कहना कि वो कंपाला वाला टंकारिया इन्हें आपको नमस्कार किया है। तो बोलता अच्छा। तो वो गया, वापस आया, तभी मेरे को बोलता है टंकारिया जी मेरे कल हो गया। मैं क्या हुआ? तो कि स्वामी पास हुआ, मैं बोल नहीं सका। मैं इतना ही किया कि स्वामी वो टंकारिया, बाबा ने मुड़ के बोल दिया इज गोइंग टू सेटल देयर, डोंट वरी। बाबा ने उसको बोला, तो क्या बाबा ने बोला, उसी टाइम पर वो मेरे को मकान मिल गया। उसी बाद में हम लोग ने बोला थोड़ा सेट हो गया। हमने बोला अभी बाबा का भजन का। लंदन में तीसरा सेंटर हमने खोला। कहाँ पर था लंदन में? हंसलो में। हैंसलो में। सो तीसरा सेंटर लंदन का हमने लोग बाबा के एक पहले सेंटर तो घटिया ने पिनर में खोला था, दूसरा ब्रेडफोर्ड में था, तीसरा हमने हंसलो। उसके बाद देखो बाबा ने कैसा मिरेकल किया फेमस करने के। 5 आदमी से लगा के 300 आदमी हो गया 1-2 मास में। और स्वामी ने मेरे घर में कितना मिरेकल किया आपको बता रहे। जिनके घर पर 10-10 साल के बाद भी कोई बच्चा नहीं था, जब हम इधर फर्स्ट टाइम आया था तभी बाबा ने मेरे को लुंगी दिया था। आपको लुंगी दिया था? मेरे फ्रेंड को दिया था, हमारा फ्रेंड था, उसको दिया। उसको बोला ये तेरा फ्रेंड जो है वो उसको देना, ये कंपाला वाले को मेरे को दिया। तभी मैं उसको रखता हूँ, सभी को बोलता हूँ आँख पे लगा को मांग लो बाबा के पास। तो एक ये लुंगी बाबा की अपनी लुंगी थी? अच्छा, स्वामी ने अपनी लुंगी आपको दी? बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी। तो वो आपने अभी तक रखी हुई है? रोज दर्शन करने रखना, पूजा मंदिर में ही रखी है। अभी वो जो लुंगी का दर्शन करते, जो जिसको जो मांगना है मांगो। उसमें मेरे को ऐसा हुआ कि जिसके घर पर बच्चे नहीं थे, इनके घर पर बच्चे होने लगा 1 साल में। एक आदमी था, उसके नोटों जो होता है ना करेंसी, उसमें पकड़ा गया था। उसका कोर्ट में केस था। वो नहीं मानते थे बाबा को, उसकी वाइफ मानती। जब ये भजन खत्म हो गया उसके बाद वो आके बोलते मैं बाबा को नहीं मानता। मैंने बोला क्या बात है प्रभु? तो बोलते हैं मेरा केस है और ये है वो है ऐसा। मतलब मैं नहीं कुछ करता, ये बाबा का प्रसाद है। जो भगवान को तुम मानते वो भगवान का नाम लेके जाओ और ये फूल ले लो और बाबा का विभूति रखना और कुछ नहीं। तो मेरी वाइफ ने बोल दिया तेरा केस नहीं चलेगा। 9 बजे के मानते थे, बोलते आप मेरी बहन हो। मैं को आप जाओ, उसके पास विभूति लिया गया। मैं वो आपका केस नहीं चलेगा, देख लेना। तो 9 बजे उसका फोन आ गया। उसका दोस्त नहीं था, पर तो भी वो जब करना चाहते हैं भगवान तो आपको माध्यम बनाया। तीसरा हुआ, एक लड़का था 6-7 मास से हॉस्पिटल में रहता था। तो उसका पाँव नहीं ठीक था। तो किसी ने बताया बाबा का विभूति 30,000 में मिलता लिया। वो आया मेरी वाइफ को बोलते, मैंने बोला ये ले लो विभूति, बाबा का नाम लो। स्वामी का मैंने ड्रीम हो गया। एक दफ़ा हो तो मैंने जो होता है पिलो उसके नीचे रखना है, उसने रखा है। बाबा उसके ड्रीम में आया, बोलते यू विल कम ऑलराइट। उसके बाद मेरे को बोलते हैं, मैंने बोला उसको फिक्र नहीं करा। उसके बाद वो लड़का को स्वामी सपने में आया, उसका ऑपरेशन कर दिया और देखा तो विभूति आकाश रूम में सभी में विभूति हो गया और सुगंध है। तो इसकी माँ हॉस्पिटल में जाके बोलती है, तो उसने डॉक्टर को डॉक्टर बताइए एवरी मेरी का। जब उसकी वाइफ फ़ोन करती मेरी वाइफ को, बेंजी माई सन इज़ वॉकिंग। वो इतना बाबा ने 1-2 मास में इतना ये फेमस कर दिया हम लोग को कि हमको 300 आदमी होता था। उसके बाद हमको होल्ड करना जाए। उसके बाद जो उसको लड़का नहीं था, वो हम इंडिया में लड़की की शादी करना है, तभी इधर आए। तभी वो लड़का है तो बोलते चलो हम जाके उनके पाँव में लड़के को बोला आशीर्वाद। जब भजन खत्म हो गया तो वो औरत आई, बोलते लो पगे लगा उसको। मैंने नो मैंने कुछ नहीं कहा है, कुछ भी आई मीन इंस्ट्रूमेंट स्वामी करता है। अभी आपको दिल्ली का बतावे, हम दिल्ली गए थे तो मेरा ये पाँव ऐसा बेंड नहीं करता था, सूज जाता था। तो हम घूमने गया, तभी हमको पता लगा कि स्वामी इधर ये ओपनिंग करने के लिए आने वाला था, वो कॉलेज का पता नहीं दिल्ली में। तभी हमको पता लगा तो हम गए। तो उनका चेयरमैन को बोला, हमको 4 पास मिला। तो मैं जब उधर गया तो वॉलंटियर को बताया कि ये मेरा पाँव ऐसा है, सीधा होएगा, मैं लास्ट बैठ जाऊँ
क्योंकि पीछे वाले को डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो बोलता अच्छा उधर है। तो स्वामी को प्रार्थना किया, ये स्वामी और कुछ नहीं चाहिए मेरे, ये मेरा पाँव जो है ठीक कर दो, बैंड हो सकते, नीचे बैठ के भजन गा सकूं और मैं बजा भी सकूं, इतना प्रार्थना। स्वामी निकलते निकलते 10 फुट हुआ, उसने मेरे को सामने से देखा, ऐसा देख के ऐसा ही हो गया। उसके बाद उसको पता लगा, फिर कहाँ मैंने देखा, फिर से उसको पता लगा कि मैं अफ्रीका वाला, और मेरे को ब्लेस किया। तभी भी था। उसके बाद जब लंदन आया तो किसी के घर भजन था, स्वामी ने इंस्पायर किया, हमने बोला हम 20 भजन गाएंगे, 20 भजन गाएंगे स्वामी का, हमें बैठेगा। जब मैं स्टार्ट किया बैठने, बहुत मेरे को तकलीफ है, उठा तो भी तकलीफ भी हुआ, उसके बाद अच्छा हो गया। ये दिल्ली का। अभी आपका लंदन का घर वहीं पे है? अभी आप लंदन में जाते हैं? घर हम लंदन में। अभी सेंटर वहीं चल रहा है अभी भी कि नहीं? सेंटर हमारा नहीं चल रहा है, 22 साल हम हमने किया। 23 साल के हंसलो में, इसके बाद हम रेडिंग आ गए। अच्छा, आप मूव कर गए वहाँ मूव से? हो गया, रेडिंग आ इसलिए गए। हाँ, रेडिंग में बहुत फैमिली कम है, कब सब एक नहीं होते मानते, तो हमने एक सेंटर चलता है, कभी कभी हम जाते हैं उधर, पर बहुत छोटा है, उन्हें ऐसे एवरीडे नहीं करता। जब भगवान ने ये डिसाइड किया कि वो छोड़ेंगे शरीर को, आप लोग कहाँ थे उस समय? उधर लंदन में थे। लंदन में थे? लंदन में हमें तो ये पूरे खबर आप कैसी लगी आपको? हमको टीवी में वो दिन तो ऐसे जब हमको से आया पता तभी तो हमने लग खाना गया भी था। खाना नहीं खाया, सारा चैनल में बाबा 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 देखते थे। वही देखता कि स्वामी कहता है, बोलता है स्पीक ट्रूथ, इतना साल से तुम आते, यू नेवर हमको अंडरस्टैंड मी, बोलते चरित्र शुद्धि। हम भी वही, स्वामी हमारे को चरित्र शुद्धि कर दो। बाबा हॉस्पिटल में था, तब से हमको मालूम था, एवरीडे आता था, बुक में फोन करते थे। हम तो रोते थे, हमने बोला कुछ भी हो, जो भी कोई भी, पहले हमको बहुत गुस्सा आता, कोई स्वामी का कुछ बोले ना तो बहुत गुस्सा आता। तो स्वामी का सनातन सारथी में आया था, नहीं गुस्सा मत करो, आराम से उसके साथ बात करो, जितना जितना जो वस्तु हमको ज़रूरत होती है सभी सनातन सारथी में स्वामी देते मेरे को। जब भी स्वामी का सनातन सारथी आता है ना, जब भी स्टूडेंट को एड्रेस देता है तो स्वामी स्टैंड देयर इज स्पीकिंग टू द स्टूडेंट, वो मैं एडमायर करता हूँ। ये नहीं है कि स्वामी का बुक है, जब स्टूडेंट को कोई एडवाइस करता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है, तभी मैं वही देखता हूँ स्वामी स्पीक। जब भी मैं वो भजन करता है, बिल्कुल स्वामी जब किसी से बात करें वो हम सब के लिए मैसेज आती है। और जब भी जाता है वो ये गिरिधर गोपाला, वो भजन गाता, मैं गा नहीं सकता। कभी मैं भजन गाता कंपाला में, तभी मेरे आंखों में से पानी आ जाता है, मैं गा नहीं सकता। जो बाबा गावे गोविंद कृष्ण जय, वो भी गाता, तभी जब भी आता तभी मेरी एक आंख में पानी आता। जब ये बाबा के चित्त चोरा यश सभी 130 के ऊपर मेरे को सारा भजन बाबा ने इधर डाल दिया। मेरी बड़ी लड़की उधर की बाल विकास चलाती थी, बाल विकास मेरे हमारे दोनों सेंटर में। हैंसलो में और उसमें 30 और 40 लड़का लड़की को सबको ट्रेन कर दिया है भजन में। और कंपाला में भी जब आया तो तभी भजन गाती थी, तभी कोई डिवोटीज कंपाला आया था, तभी बाबा के साथ बातचीत किया, डॉक्टर के साथ बातचीत किया, तो बोलते बाबा एक लड़की छोटी थी, इतना सुंदर भजन गाती थी। ये बाबा के न, फिर उधर से कागज आया उसका लड़का ने कि स्वामी ने बताया वो कौन सी लड़की थी, भजन गाती थी। ये सभी जो कुछ भी होता था ना, स्वामी का जो बताया, मैं उसके बाद मधुबेन था उस समय पे जानते तो ज़्यादा कुछ भी चीज़, दुकान के बात करूँ, व्यापार की, हम लोग जब भी व्यापार चालू किया, हमारा बिजनेस, दुकान में कुछ नहीं था। जब मेरा पाँव दब पड़ा, हमने स्टार्ट किया, मैं बाबा का भजन किया। हम लोग ने 3 दिन नैरोबी में गए थे और बाबा के दर्शन किया। भाई स्वामी को पता लगा, जब भी फर्स्ट इंटरव्यू में दिया था, बाबा ने राइट हैंड मेरे को इधर लाया, 1963 का बाद में उसका राइट हैंड लेके मेरे ये हृदय में लगाया और मेरे को बोलते ये साल नहीं अगले साल बहुत व्यापार हो गए। मेरे को पता नहीं क्या बाबा बोलते, मेरे को वो नहीं पता था। कभी पता लगा कि जब भी मेरे को 1 मास में 90,000 देना पड़ा। वो कैसा दिया, रात को 4 बजे उठ के मैं
बाबा को प्रार्थना करता था, जैसे बोलते हैं हिंदी में, वो जैसा मेरे नरसिंह में था कि हुंडी भगवान ने सिखाई थी, ऐसा बोलता मेरा हुंडी सिखा दो। बाबा ने ऐसा किया। आज एक मेरा फ्रेंड दिया, उसने मेरे को 1 हफ्ता दिया, दूसरा दिन के मैं लोन लिया, तीसरा वीक में फिर लोन मिल गया, चौथा वीक में जो अकाउंट था उसके साथ 4 वीक में मेरे को ये देना था, ये पैसा देना था, क्या करे कैसा दे। स्वामी ने आके सब ये इतना कर दिया, 1 मास में हो गया। जितना मेरे को पैसा देना था ना, वो पैसा भरपाई कर दिया। बताओ, अभी जब इधर लंदन से छूट के मैं आया बाबा के पास, बाबा ने इंटरव्यू में आया, तभी बाबा के साथ हुआ। मेरे को पूछना था कि स्वामी अभी मैं क्या करूं, मेरे को नौकरी नहीं है, क्या करूं। बाबा ने खुद ने बताया, अभी बिजनेस करो। बाबा बोलते मैंने बिजनेस करो, मैं बीचा में, बाबा कोई भी बिजनेस करो। मैं बोला कैसा, फिर मेरे को पैसा कैसा, मन में भी 10 सेकंड में मैं हाँ मैं कंपाला आया था, मैंने वो देखा था, स्वामी भूल नहीं गए। और स्वामी देखा 38 विभूति मेरे को हाथ में दे दिए। उसके बाद हमने का छोटा सा चिवड़ा का बिजनेस, उसमें से बाबा ने एक नई लाइन लगा दिया कि हम लोग समोसा बना के होल के जो बड़ी मार्केट हो उधर जाके 17 कैफे में लगा, हम सबका बना के आए 5 लड़कों। बाबा ने हमको यही मिसाल कर दिया, छोटा सा काम भी करोगे भगवान की दया से अच्छा रहता है। फिर बाबा ने ब्लेस किया हमको। एक लाइन दिखा के दूसरी लाइन बाबा ने दिखाए, दूसरी लाइन दिखा बाबा ने तीसरी लाइन दिखाए, चौथी लाइन दिखाए, ऐसा 4 लाइन दिखाया कि हमको बिजनेस 5-6 लड़की शादी कर गया, पूरी होता। वो तो सभी बहुत बिजनेसमैन हो गया, सभी लोग 3 लड़के बाबा ने दिया भगवान। फर्स्ट इंटरव्यू में बाबा ने मेरे को ये ब्लेस किया, मेरे बैड हैबिट्स कभी बताई। मैंने बाबा को बोला मेरे से ट्रूथ बोलाना, मेरे को थोड़ा ईगो भी नहीं चाहिए, भी नहीं है मेरे को। अभी मैं मेरा सपना की बात करें, मैं जब काम करता था मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गया का इंचार्ज से, तो स्वामी को बोला राम को ड्रीम में आकर बता देना कि कल मैं काम पे जाऊँ या नहीं। अच्छा, उसके बाद 1:30 बजे ड्रीम पूछना है, मैं तो सो रहा था। 5 बजे आज उठो काम पे जाओ। स्वामी का काम गया, बड़ा आदमी ने बुलाया, बोलते वो आदमी बोला गोरा नहीं आया, बोलते कि मेरे को डायरिया हो गया है। तो मेरे को बोलता बहुत हैपन। तो मैंने उसको बता दिया कि मैं मेरा काम करता, उसको काम नहीं आता है, मैं उसका काम उसको सिखाने जाता और मेरा काम इधर रह जाता है। तो ये बात हुई है। तो उसको पता लगा कि वो आदमी ने, उसने मेरे को इंचार्ज बना दिया, उसको निकाल दिया। ये बाबा का ड्रीम कुछ भी हो, हम स्वामी को बोलते हैं ड्रीम में आ जाते हैं स्वामी। यही है मेरी स्टोरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी के पास आप तो 63 से आ रहे हैं जी। तो अभी आप जब आते हैं और भगवान की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अभी वही गए नहीं देख सकते हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो साई की तरफ से कि आप आए यहाँ पे और अपने जीवन की कुछ बातें हमसे शेयर करी। भगवान के बारे में जितना याद करें उतना कम है। भगवान ने हमें बहुत दिया है हम लोगों को, बहुत दे दिया। और आप सबको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और 63 से आप आ रहे हैं भगवान को, तो आपने तो यहाँ पे सारी पुटप्रति बदलती देखी है। अभी भी ऐसे लगता है कि बाबा चेयर पर आकर बैठ जाए। मैं तो बैठती हूँ उससे उधर, तो मैंने तो लगता है कि अभी बाबा आकर बैठ जाएगी चेयर पर आकर। और जब ये बाबा पास होते मैंने स्वामी को बोला, स्वामी शैल आई टच योर फीट? तो बोले यस। मैंने बोला शिव शक्ति चाहिए। तो स्वामी ने 2 पाँव ऐसा लगाया जोड़ के तो पाँव जोड़ के आपको तो मेरे को पाद नमस्कार दिया, मेरे को लिया। सुंदर। हम जानते हैं। दुर्लभ जी और सुशीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बहुत धन्यवाद। रेडियो साई की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद आप पे हरदम बना रहे, यही हमारी शुभकामना है। साई राम। साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप स्थित देश उगांडा के कंपाला निवासी श्रीमान दुर्लभ टंकारिया जी एवं श्रीमती सुशीला जी टंकारिया के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई। टीम रेडियो साई की ओर से श्री अभिमन्यु कौल जी टंकारिया दंपत्ति से मुखातिब थे।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 13 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఒకనాటి సాయంకాలము శ్రీమంతుని యొక్క దేహమును వేలాది మంది తమ బంధువులు మిత్రులు చేరి శ్మశానమునకు తీసుకుని వచ్చారు. కాస్తం పైన పెట్టారు, నిప్పు పెట్టారు, ఎవరి పాటికి వారు ఎండకు వెళ్ళారు. దేహం యొక్క స్వభావం ఏమిటంటే, కొంతసేపు ఆ స్పైనల్ కాలం వెన్నుముకకు వేడి తగిలేటప్పటికీ దేహం కొంచెం లేస్తుంది. ఆ లేయకూడదని రొమ్ము పైన పెద్ద కర్రను కూడా ఉంచుతారు. బంధువులు మిత్రులు ఎవ్వరూ లేరు అక్కడ, ఒక్క హరిశ్చంద్రుడు మాత్రమే ఉన్నాడు. एक दिन संध्या के समय एक धनवान के शरीर को लेकर उसके अनेक बंधु और मित्र श्मशान में आए, चिता पर रखा और आग सुलगाई। तत्पश्चात सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। देह का स्वभाव है कि जैसे ही रीढ़ की हड्डी को गर्मी पहुंचती है तो शरीर कुछ उठता है। ऐसे न उठने के लिए शव की छाती पर एक बड़ी सी लकड़ी रखते हैं। उस समय वहां कोई बंधु या मित्र नहीं थे, मात्र हरिश्चंद्र ही थे। కట్టెలంతా వేస్తున్నాడు పాపం. ఒక్క క్షణం లోపల ఆ దేహం లేచి కూర్చున్నట్టుగా అయింది. హరిశ్చంద్రుడు ఆశ్చర్యపడ్డాడు, ఏమి ప్రాణం వచ్చిందా అని. మరి దగ్గరికి పోయి చూస్తే తిరిగి మరి పడిపోయింది. అప్పుడు అనుకుంటున్నాడు, మాయామేయ జగంబి నిత్యమని సంభావించి మోహంబుతో నా ఇల్లాలని నా కుమారుడని ఎంతో అల్లాడిన ఈ దేహం ఈ కట్టెలను కాలుచు ఇల్లాలు రాదు, పుత్రుడు తోడై రాడు చింతింపగన్ అని చాలా బాధపడ్డాడట. ఇంత మహారాజుగా ఉంటుంది, ఇన్ని విధములైనటువంటి ఏకచక్రాధిపత్యం నేయాలి, అన్ని మంది బంధువులు మిత్రులతో కూడినటువంటి ఈ దేహము ఈ కట్టెలతో కాలుతున్న సమయంలో ఇల్లాలైనా కుమారుడైనా ఒక్కడైనా వెంట రాకపోయారు కదా అని భావించి తన వైరాగ్యం మరింత తీవ్ర స్థితికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. वह बेचारे लकड़ियां डाल रहे थे। इतने में हुआ यह कि वह शव उठ बैठा। हरिश्चंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या प्राण तो लौट नहीं आए? यूं सोचकर जब हरिश्चंद्र पास में गए तो वह शव फिर गिर पड़ा। तब हरिश्चंद्र इस प्रकार विचारने लगे, इस मायामय जग को शाश्वत मानकर मोह के वशीभूत होकर प्राणों के रहने तक मेरी पत्नी मेरा पुत्र कहकर चाहे जितना भी छटपटाए, परंतु इस शरीर को लकड़ियों में डालकर जलाते समय वे पत्नी या पुत्र उसे बचाने नहीं आने वाले हैं। ऐसा विचार कर हरिश्चंद्र बड़े दुखी हुए। एक महाराजा के समान इतना सब कुछ होते हुए और इतने बंधु मित्रों के होते हुए भी इन लकड़ियों के साथ शरीर के जलते समय न पत्नी या न पुत्र ही साथ आ पाए। यह विचार कर हरिश्चंद्र ने अपनी वैराग्य भावना को और भी तीव्र स्तर तक पहुंचाया। ఇవే వ్యక్తుల యందు వస్తువుల యందు ఉండినటువంటి దోషములు. ఏనాటికైనా ఎప్పటికైనా ఈ దేహం అనేటువంటిది కానీ వస్తువులు అనేటువంటిది కానీ విషయములు అనేటువంటిది కానీ మారకుండా ఉండవు. ఈ మార్పు అనేటువంటిది కల్పితములు కావు, ఊహాజనితములు కావు, సహజ సిద్ధమై దీనికి స్వయం స్వరూపమైనటువంటివి ఈ మార్పులు. यही व्यक्तियों और वस्तुओं में निहित दोष हैं। कभी न कभी यह देह, ये वस्तु और विषय परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेंगे। ये परिवर्तन कल्पित या कल्पनाओं से उत्पन्न नहीं हैं, बल्कि ये स्वयं घटित होने वाले और स्वाभाविक हैं।
కనుక ఇట్టి మార్పులు కలిగినటువంటిదే ఈ జగత్తు అని దీని దోషమును గుర్తించిన తర్వాత తిరిగి ఈ జగత్తు పైన మమకారం పోవటము ఏమాత్రమూ వీలుండదు. పాములో విషమున్నదని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి పామును ఏమాత్రమూ సమీపించడు. తేలులో విషమున్నదని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి తేలుపైన కాలు పెట్టడు. ఈ గుర్తించినటువంటి అమాయక బాలుడో లేక పిచ్చివాడో వీటికి పట్టి తత్కారణంగా విషమునకు గురి అయి ప్రాణములు వీడుతున్నాడు. परिवर्तनों से युक्त जगत के इन दोषों से अवगत होने के उपरांत पुनः इस जगत के प्रति ममत्व का उत्पन्न होना संभव नहीं है. सांप में विष होने का ज्ञात होने के बाद कोई सांप के निकट नहीं जाएगा. बिच्छू में जहर होने का पता चलने के बाद कोई बिच्छू पर पैर नहीं रखेगा. इन बातों से अनभिज्ञ मासूम लड़का या कोई पागल ही इन्हें पकड़कर जहर के प्रभाव से मृत हो रहा है. కనుక ఈ జగత్తు పైన అనేక విధములుగా మమకారమును పెంచుకొని తద్వారా మానవుడు ఈ మోహమునకు గురి అయి కట్టగడపటికి ఏనాటికైనా కూడాను దుఃఖమును అనుభవిస్తూ ఇది అశాస్త్రమని ఆనాడు గుర్తించేదానికంటే మొదలే గుర్తించి వర్తించడము మంచిదని గీతాచార్యుడు బోధిస్తూ వచ్చాడు. మానవుడు సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేక ఏమేమో చేయాలని అనేక విధములుగా ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. गीताचार्य का उपदेश है कि इस जगत के प्रति ममत्व को बढ़ाकर उसके कारण मोह के वशीभूत होकर अंततः दुख अनुभव कर तब जाकर इसे अशाश्वत मानने के बदले पहले ही इससे अवगत होकर व्यवहार करना अच्छा है. इस सत्य से अवगत न होकर मानव कुछ न कुछ करने के उपक्रम करता ही रहता है. ఇది చేతు అది చేతు ఇంకెన్నో చేతును అంచు ఊహలు వల్లి అలసిపోకు. ఏ విత్తులను నాటి ఇచ్చోట నుంటిరో ఆ ఫలములే మీకు అందుచుండు. విత్తనం ఒకటైన విరైన ఫలములు ఫలించుటది ఎట్టు సాధ్యమగును. ఎన్ని చేసినా మంచి అయినను చెడుగైనా త్రుంచకుండా బ్రహ్మ మీకిచ్చి పంపును బరువుమాల అన్నాడు. यह भी कहा गया है कि यह करूंगा वह करूंगा और अनेक करूंगा कहकर कल्पना करके मत थको. जिन बीजों को बोए हो वे ही फल तुम्हें मिलते रहेंगे. जितना भी श्रम करो परंतु बीज के एक होने पर फल दूसरा नहीं होगा. अच्छा हो या बुरा किसी को भी न छोड़ते हुए ब्रह्मा तुम्हें एक भारी माला पहनाकर भेजेंगे. తల్లి గర్భము నుండి జన్మించినప్పుడు కంఠమాలవేవి కానరావు. మంచి ముత్యపు సరులు మచ్చునకును లేవు. మేల్మి బంగారు దండ మెడకు లేదు. రత్నాలహారము రంజింపగా లేదు. పచ్చల పేళ్లను పొతకలేదు. కలదు కలదొక్క మాల మీ కంఠమందు. జన్మ జన్మాల కర్మలు పోగు చేసి కర్మలన్నీ చూచిన కంఠమాల బ్రహ్మ మీకిచ్చి పంపును బరువుమాల. కనుక మనము కంటికి కనిపించకపోయినప్పటికీ ఈ కర్మల మాల అనేటువంటిది మన కంఠంలో నిరంతరముకు ఆడుతూనే ఉంటుండాలి. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ పదార్థమునందు ఒక విధమైనటువంటి దోషమును గుర్తించి గుణమును స్వీకరించడానికి తగిన కృషి చేయటమే వైరాగ్యమని సాధకులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సాధనగా నిరూపించబడింది. मात्र गर्भ से जन्मते समय नहीं दिखती कोई माला. स्वच्छ मोतियों के हार नहीं, गले नहीं थी सुवर्ण माला. नहीं सुशोभित थे रत्नहार, पन्नों की नहीं थी मालाएं. तेरे कंठ में है एक माला, समेट जन्मों का कर्मफल. सब कर्मों से गूंथी माला, देकर भेजी विधि ने माला. हमारी आंखों को नहीं दिखाई पड़ने पर भी कर्मों की यह माला हमारे गले में निरंतर लटकती ही रहती है. साधकों के लिए निरूपित किया गया है कि इस सत्य से अवगत हुए व्यक्ति द्वारा सदा सत्कर्म करते हुए वस्तु में निहित दोष को पहचान कर गुण को स्वीकार करने के प्रयत्न करना ही वैराग्य है. బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటి పేరులో మహాప్రవీణత
జనక మహారాజు. ఇతను వైదేహి అనగా విదేహ మహారాజు. దేహముకు ఏ సంబంధము లేదని ఆత్మజ్ఞానం వడించినటువంటి వాడు. ఒకనాటి రాత్రి భుజించిన తరువాత తమ మంత్రులతో తమ పరివారములతో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. కొంత ఆలస్యంగా పడక గదికి వెళ్ళాడు. దాసదాసీలు పాదసేవ చేస్తూ వింజామర్లు వీస్తూ మహారాణి కూడాను ప్రక్కన ఉంటున్నారు. రాజునకు నిద్ర వచ్చింది. ब्रह्म ज्ञानियों में महाराज जनक अत्यंत प्रवीण थे. यह वैदेही थे. विदेह महाराज अर्थात देह से किसी भी प्रकार का संबंध न रखने वाला, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे. एक दिन रात के समय भोजन के उपरांत अपने मंत्रियों और परिवारजनों से कुछ बातें करते रहे. अतः कुछ देर से शयन कक्ष में गए. दासियां चरण दबा रही थीं, कुछ दासी चामर डुला रही थीं, पार्श्व में ही महारानी थीं. ऐसी स्थिति में राजा को नींद आई. ఈ యొక్క సమయాన్ని పురస్కరించుకుని రాణిగారు దాసీలను బయట వెళ్ళమన్నారు. మహారాజు చాలా అలసిపోయి ఉన్నాడని అతనికి ఏమాత్రం కూడాను శ్రమనివ్వకుండా అతని నిద్రకు భంగం కానివ్వకుండా మహారాణి చూసుకుంటూ ఉండాలి. కొంతసేపటికి జనక మహారాజు లేచాడు. లేచి పిచ్చి పిచ్చిగా అది నిజమా ఇది నిజమా, అది నిజమా ఇది నిజమా, అది నిజమా ఇది నిజమా అని కేకలు వేస్తూ వచ్చాడు. तब रानी ने दासियों को बाहर भेज दिया. महाराज के बहुत थक जाने के कारण महारानी बहुत सावधानी बरतती रहीं कि राजा को कोई असुविधा न हो. थोड़ी देर के बाद महाराजा जनक अचानक जाग उठे. उठते ही पागलों की भांति वह सच है या यह सच है, वह सच है या यह सच है, वह सच है या यह सच है, ऐसा कहकर चिल्लाने लगे. మహారాణికి చాలా కంగారు వేసింది. ఈ మహారాజుని అనేక విధములుగా ప్రశ్నించినప్పటికీ ఆమె ప్రశ్నలకు ఏమాత్రము జవాబు లేదు. ప్రతిదానికి అది నిజమా ఇది నిజమా, అది నిజమా ఇది నిజమా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. పరిచారకులను పిలిచింది, మంత్రులను రప్పించింది మహారాణి. అందరూ వచ్చి మహారాజా మహారాజా ఏమిటి మీ సందేహము, ఎందుకోసం మీరు ఇట్లున్నారు, అనేక ప్రశ్నలు వేశారు, ఏ ప్రశ్నకు జవాబు లేదు. महारानी को बड़ी घबराहट हुई. महारानी ने अनेक प्रकार से प्रश्न किए, परंतु उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया. बार बार वह सच है या यह सच है, वह सच है या यह सच है दोहराते रहे. महारानी ने सेवकों को बुलाकर मंत्रियों को बुलवाया. सभी लोग आए और पूछने लगे, महाराज महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किंतु किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला. అది నిజమా ఇది నిజమా, అది నిజమా ఇది నిజమా. ఈ విగానికి ఈ మంత్రులందరూ చేరి వశిష్ఠుల్ని పిలిపించారు. వశిష్ఠులు కూడా వచ్చి మహారాజా ఏమి జరిగినది అని అనేక విధంగా ప్రశ్నించేటప్పటికి వశిష్ఠులు కాదు, వారి తాత కాదు, అందరికీ అది నిజమా ఇది నిజమా, అది నిజమా ఇది నిజమా ఈ ప్రశ్నని వేసుకుంటూ వచ్చారు. వశిష్ఠుల వారు కొంత కన్ను మూసి త్రిలోక జ్ఞాని కనుక దీనికి కారణం ఏమిటని యోచించాడు. बस वह सच है या यह सच है, वह सच है या यह सच है, यही कहते रहे. सभी मंत्रियों ने मशविरा करके महर्षि वशिष्ठ को बुलवाया. वशिष्ठ के पूछने पर भी वह सच है या यह सच है, वह सच है या यह सच है, ऐसा ही कहते रहे. वशिष्ठ त्रिकालज्ञ थे, अतः उन्होंने आंखें बंद की और कारण पता लगाने के लिए विचारते रहे. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. साईं राम, ये रेडियो साईं हिंदी का प्रशांति निलयम से सीधा प्रसारण है. प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार
श्री सत्य साईं। इस प्रसारण में लिए गए प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अध्याय 15 से लिए गए हैं। इस अध्याय को पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण में द मिशन बिगन शीर्षक दिया गया है और पुस्तक के हिंदी संस्करण में धर्म संस्थापनार्थाय शीर्षक दिया गया है। इस अध्याय में स्वामी के द्वारा अपने अवतार काल में धर्म संस्थापन का कार्य प्रारंभ करने की घोषणाओं का वर्णन है। आज के इस प्रसारण में हम बाबा द्वारा अपने जन्मोत्सव पर की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा को सुनेंगे, जिसमें उन्होंने ये उद्घोषित किया था कि सनातन धर्म की पुनः स्थापना पुट्टपर्ती से होगी। इसी के साथ स्वामी के द्वारा कोयम्बटूर में नाग साईं मंदिर में शिरडी बाबा की मूर्ति की स्थापना तथा तदुपरांत धर्म संस्थापन के महान कार्य के शुभारंभ के शंखनाद के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत है ये दुर्लभ व महत्वपूर्ण प्रसंग। बाबा के संकल्प दोबारा पुनः उद्घोषित हुए जब उन्होंने पुट्टपर्ती में माह नवंबर में अपने जन्मोत्सव पर प्रवचन दिया। भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से तुम यहां आ रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने केवल प्रकाश ही देखा है, उसकी उष्णता यानी गर्मी को महसूस नहीं किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सारे भ्रम और शंकाएं समाप्त हो जाएंगे, शांति और प्रसन्नता का मार्ग पहचाना जाएगा। मेरा यकीन करो कि ये पुट्टपर्ती शीघ्र ही तिरुपति हो जाएगा। हजारों योगी, साधु और आकांक्षी जन यहां आने वाले वर्षों में आएंगे और संतुष्टि, मुक्ति, ज्ञान और अनुभव पाएंगे। सनातन धर्म की पुनः स्थापना इसी पुट्टपर्ती से होगी। महाशिवरात्रि के दिन बाबा ने बताया, मैं केवल एक देश के लिए नहीं आया हूं, सारे संसार की जनता मेरी ही है। संभवतः वो मुझे मेरे नाम से न पुकारते हों, अथवा हो सकता है वे मेरे किसी भी नाम को न जानते हों, तथापि सब मेरे ही हैं। इन महाघोषणाओं के गहरे अर्थ और पुष्टि तब हुई जब कोयम्बटूर में बाबा ने शिरडी बाबा की एक मूर्ति स्थापित की। शिरडी स्वरूप बाबा का ही पूर्व शरीर है। हुआ ये था कि फरवरी की 26 तारीख को बाबा ने कोयम्बटूर के नाग साईं मंदिर में अपने पूर्व शरीर यानी शिरडी बाबा के स्फटिक से बनी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य एक महान दिन है। ये कहकर बाबा ने स्वयं ही 60-70 सहस्र जनसमूह के समक्ष घोषणा की। बाबा ने कहा कि तुम सबको इस समारोह में मेरे पूर्व शरीर की प्रतिमा को मेरे हाथ से प्रतिष्ठित होते देखकर आश्चर्य हुआ होगा, किंतु अर्थरहित एक भी कार्य मैं नहीं करता। भगवान का कोई भी अवतार सामान्य रीति से देव प्रतिष्ठा नहीं करता, किंतु श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का संहार करने के पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी। उसी प्रकार अब यहां धर्म संस्थापना का कार्य प्रारंभ करने से पहले मैं साईं प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर रहा हूं। बाबा ने यह भी कहा कि आज से एक नए युग श्री सत्य साईं युग का आरंभ हो रहा है, जबकि साईं अब सबके हृदय में वास कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। इस घोषणा को सुनकर पुण्यात्मा जन पुलकित होकर संतोष और आनंद के आंसू बहाने लगे। ये पहला अवसर था जब बाबा ने अपने हाथों से शिरडी बाबा का विग्रह मंदिर में स्थापित किया था। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि तब मुझे भी समझ में आया, बाबा ने अपने जीवन चरित्र सत्यम शिवम सुंदरम को लिखकर प्रकाशित करने की अनुमति ठीक 1960 के दशहरे पर
धर्म स्थापना कार्य प्रारंभ के मुहूर्त में ही क्यों दी। उस समय अंग्रेजी भाषा में जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर तमिल में, रामनवमी के समय तेलुगु में, और अब एक अन्य दशहरे पर कन्नड़ भाषा में इसलिए प्रकाशित हो रहा है। यहां एक महत्वपूर्ण घटना का विवरण बताना आवश्यक है। नाग साईं मंदिर में 17 वर्ष पूर्व शिरडी बाबा नाग के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय एक नागराज ने पुष्प राशि के बीच से उठकर दर्शन दिए और भजनों का श्रवण कर चित्र को स्पर्श कर वे अदृश्य हो गए थे। तब से वहां अनेकों भक्त मिलकर साईं भजन करते हैं। ऐसे क्षेत्र में सत्य साईं बाबा ने ये कितने महत्व की घोषणा की। दूसरे दिन बाबा के उदुमलपेट पहुंचने पर वहां के भक्तों ने उनका स्वागत कितने वैभव से किया, ये बताने की आवश्यकता है क्या। वहां भी बाबा ने धर्म के पुनरुद्धार कार्य और उसमें हम किस प्रकार भाग ले सकते हैं, इसके विषय में ही विवेचन किया। बाबा ने अक्सर ये कहा कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता और शक्ति वहां आने वाले भक्तों की भक्ति के अनुपात में होती है और भक्तों द्वारा गंभीरतापूर्वक की गई प्रार्थनाओं के भी समानुपात में होती है। लेकिन जब बाबा स्वयं किसी मंदिर या तीर्थ क्षेत्र को भेंट देते हैं तो वहां की पवित्रता और तेज अधिक गहन हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है कि एक बैटरी को सीधे पावर हाउस से जोड़कर चार्ज कर दिया जाए। बाबा मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों के लिए मूल ऊर्जा स्रोत यानी पावर हाउस के समान हैं। इसी कारण बाबा ने अनेक प्रख्यात पुण्य क्षेत्रों की यात्रा का संकल्प लिया। जब बाबा ने अयोध्या, काशी, प्रयाग आदि स्थलों की ओर प्रस्थान करने का संकल्प किया तब भक्तगण अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्रयाण के मध्य मद्रास के पेरंबूर में श्री सत्य साईं समाज के वार्षिकोत्सव में बाबा ने भाषण दिया। सभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर रामकृष्ण राव ने कहा, अनेक वर्षों से मुझे एक चिंता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभिवृद्धि पाई है, तथापि शांति, सामंजस्यता और संतोष घट रहे हैं। उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शिक्षण और आध्यात्मिक साधना की अभिवृद्धि नहीं हो रही है। किंतु आज इस महासभा में आपकी श्रद्धा और भक्ति का अवलोकन कर और बाबा के दिव्य संदेश को पाकर मेरी वो चिंता दूर हो गई। राज्यपाल के निमंत्रण पर बाबा लखनऊ में 1 सप्ताह तक उनके साथ राजभवन में ठहरे। वहां प्रतिदिन भजन के समय जमा होने वाले हजारों लोगों को बाबा ने दर्शन दिए। राज्यपाल महोदय ने भी किसी प्रकार की बाधा न रखकर सब नागरिकों का प्रेम से स्वागत किया। सैकड़ों लोगों को बाबा के साथ संभाषण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ सौभाग्यशाली लोगों को बाबा की अतिशय महिमा का अनुभव बाबा के संकल्पानुसार चमत्कारिक रूप में प्राप्त हुआ। स्वामी ने टाउन हॉल में भी एक सभा को संबोधित किया। ये सभा आंध्रा एसोसिएशन, तमिल संघ, केरल एसोसिएशन और मैसूर एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी। इन दक्षिण भारतीय आयोजनकर्ताओं ने सोचा कि चूंकि बाबा दक्षिण भारत से हैं तो उनका दक्षिण भारतीयों की ओर से विशेष सम्मान करना चाहिए। लेकिन बाबा ने तो स्वयं ही एक बार ये स्पष्ट कहा है कि ये दक्षिणामूर्ति किसी भी दक्षिण पंथ का नहीं है। बाबा तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। अतः बाबा ने अपने दिव्य संबोधन में इस सभा को कहा कि पृथकता का त्याग करो। विभिन्न संघों के स्थान पर सब मिलजुल कर एक सत्संग की स्थापना करो। इसमें अपनी उन्नति के लिए व्यवस्थित जप, ध्यान, लोक सेवा के कार्य करो। चूंकि सत्संग की स्थापना के इस विचार के पीछे बाबा के दिव्य संकल्प की शक्ति थी, अतः तुरंत ही सभी एसोसिएशन आदि को मिलाकर एक सत्संग बना और बाबा ने स्वयं उसका शुभारंभ किया। ये शुभारंभ था एकता और सामंजस्य के
एक नए अध्याय का। अभी आप सुन रहे थे भगवान बाबा की दिव्य जीवनी प्रेमावतार श्री सत्य साई। इसमें लिए गए सभी प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अंग्रेजी व हिंदी संस्करणों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं। इन्हें यथा आवश्यकता सरस व बोधगम्य बनाने का भी प्रयास किया जाता है। आज के प्रसारण में हमने बाबा के युग निर्माण का कार्य प्रारंभ करने की दिव्य घोषणा के बारे में सुना। बाबा द्वारा अयोध्या, काशी, प्रयाग आदि स्थलों की यात्रा करने की शुरुआत की गई। बाबा ने बताया है कि इस अवतार का उद्देश्य पुरातन पावन पुण्य तीर्थ क्षेत्रों के तेज को पुनर्स्थापित करना है। स्वामी की दिव्य यात्रा का अगली कड़ी में भी प्रसारण जारी रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय साईं राम। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। जय साई राम।